नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो प्यारे दोस्त, आज से हम प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का करने वाले हैं। तो सभी दोस्त तैयार हो जाएं। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म अभी चालू हैं, भर रहे हैं और 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो प्यारे दोस्त, अपनी एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए दोस्त आपको जी जान लगा देना है। तो सभी साथी मैथ में जो भी छात्र कमजोर है, तुलसी एजुकेशन के माध्यम से अपनी मैथ की तैयारी को बेहतर बना सकता है। और जो भी दोस्त चैनल में नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर करें। और प्यारे दोस्त, क्लास को शुरू से एंड तक सभी दोस्त पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आप बीच में क्लास छोड़कर चले जाएंगे तो आप एक बेहतरीन क्वेश्चन को स्किप करके चले जाएंगे। तो प्यारे दोस्त, आशा करता हूं आप सभी लोग आप अपनी क्लास के लिए तैयार हो चुके होंगे। तो सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर आज का आपके सामने लिखा है, बड़ा ही प्यारा है। तो सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे। आज का आपका प्रैक्टिस सेट है और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। जिस तरह से एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, ठीक उसी प्रकार से मैं आपके सामने क्वेश्चन कराने वाला हूं। और आपका एसएससी जीडी में यदि लेवल आपका जे आएगा तो मैं आपको यहां लेवल लेके चलने वाला हूं। आपको एसएससी जीडी में मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन करेंगे और जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। देखेंगे दोस्त, यदि किसी वस्तु में दी गई छूट अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है और हानि छूट की आधी है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। प्यारे दोस्त, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे। किसी वस्तु की जो छूट थी दोस्त, वो क्या है, अंकित मूल्य की 5वें हिस्से के बराबर है। यदि हम यहाँ पर दोस्त हम एमआरपी मानते हैं, कितना एमआरपी हमारा 100 था और हम यदि डिस्काउंट निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि छूट है अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि एमआरपी हमने 100 मानी तो डिस्काउंट कितना होगा, आप कहेंगे 100 का 1/5, तो कितना आ जाएगा 20। आपकी डिस्काउंट कितनी होगी 20। तो प्यारे दोस्त, आपको लास्ट में पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगी। सभी दोस्त जानते हैं कि जो हानि और लाभ होता है वो हमारा क्रय मूल्य पर होता है। यदि हमारा अंकित मूल्य 100 था, 20 की छूट दे दी तो कितने पर बेचा होगा, आप कहेंगे 80 पर बेचा होगा। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया 80। यदि विक्रय मूल्य 80 है और हानि है जो छूट की आधी है, तो छूट आपकी कितनी है 20, तो हानि कितनी होगी, हानि कितनी होगी 20 का आधी कितनी हो जाएगी 10। 20 का आधा कितना होगा 10, तो हानि कितनी होगी 10, छूट कितनी है 20, विक्रय मूल्य कितना है 80। अब ध्यान देना, यदि विक्रय मूल्य 80 है और हानि 10 हो रही है तो हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य जो रहा होगा वो 90 रहा होगा। ठीक है, अब आपको बताना है हानि परसेंट। हानि कितने की हुई, आप कहेंगे 10 की। किस में हुई, क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य कितना है 90, 90 में हुई, कितना परसेंट हुई, तो यहाँ 100% का गुणा करा देंगे। और 100/9 का मतलब होता है दोस्त 1/9%, सॉरी 11/1/9%। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 एक बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, यदि ए बी बराबर 64 है तो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। आपके सामने 4 कथन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होने वाला है। जबकि आपके सामने दे रखा है कि ए बी बराबर कितना है 64 है। तो प्यारे दोस्त देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा है, जब भी आपके सामने इस तरह का आता है तो क्या करना है, आपको चेक करना है, अंदर अंदर का गुणा कराना है, बाहर बाहर का गुणा कराना है। तो यहाँ पर तो बनेगा, साथ ही आपका क्या बनेगा 8b बराबर बनेगा 8a। तो यहाँ से तो आपका आने नहीं वाला, क्योंकि हमें चाहिए ए बी का मान 64 चाहिए, जबकि यहाँ पर तो आ नहीं रहा, तो आपका जी ऑप्शन तो होगा नहीं। इसको चेक करते हैं, हमने कहा ना अभी अंदर अंदर और बाहर बाहर गुणा करना होता है। तो यहाँ भी नहीं आने वाला, हमारे ए बी का मान 64, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर अंदर अंदर बाहर बाहर करेंगे तो ये भी आपका नहीं आने वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब हम यहाँ देखेंगे दोस्त, तो यहाँ पर ए अंदर अंदर और बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और 32 गुना हो जाएगा 64। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा साथी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था दोस्त, लेकिन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 3 कारों की चाल का जो अनुपात है साथी 2:3:4 है।
समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्रमशः क्या होना है। मतलब आपसे यहाँ पर चाल का अनुपात दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि समय का अनुपात क्या होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे। प्यारे दोस्त, मैं आपको एक बात फिर से कहना चाहूँगा, यदि कोई भी छात्र चैनल में नया जुड़ा है तो वो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब दोस्त क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीन कारों की जो चाल दे रखी है, स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड कितनी है, 2:3:4 है। जब भी आपके सामने तीन अनुपात आते हैं, 1 2 3, तीन अनुपात आते हैं और आपसे कहे कि इसका समय का अनुपात क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्त, जस्ट इसका उल्टा कैसे, 1/2, 1/3 और 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो और नीचे वाले का लेना है आपको लासा, 2 3 4 का हो जाएगा लासा 12, 12 का प्रत्येक में गुणा कराना आपको, ठीक। 12 का प्रत्येक में गुणा कराना और काट देना, 6 और 3 से 12 यहाँ 4 आ जाएगा और 4 से 12 काटेंगे यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम का अनुपात होने वाला है साथी कितना आएगा, 6:4:3। तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्त डी राइट हो जाएगा। लेकिन आपके सामने कभी कभी चाल ऐसे देता है कि 2:3 चाल है, तो समय का अनुपात क्या होगा। तो जब इस कंडीशन में जब अनुपात 2 दे तो आपको जस्ट उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। लेकिन आपके सामने 3 दे, भी आपके सामने 3 अनुपात दे तो आपको ऐसे करके टाइम निकालना है। लेकिन यदि आपके सामने 2 अनुपात दे तो आपको जस्ट उल्टा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्त, यदि आपके सामने अनुपात बेस्ड क्वेश्चन आता है समय और चाल का, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्त बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चाल और दूरी का आपके सामने क्वेश्चन है। ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 24 टेलीफोन पोस्ट की गिनती कर सकता है। यदि दो टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी 60 मीटर है, ठीक है, तो ट्रेन किस गति से चल रही है। दोस्त आपसे यहाँ पर ट्रेन की चाल पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 मिनट में कितने पोस्ट गिनता है, 24, और दो दो टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है दोस्त, 60। तो यहाँ पर कुल दूरी हमारी कितनी बन जाएगी, गिनता है कितनी गिनता है, 24 गिनता है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60। तो यहाँ पर जी आपकी कुल दूरी हो जाएगी दोस्त, क्या हो जाएगी, कुल दूरी। और ये कितने मिनट में गिनता है, 1 मिनट में। तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। कितना होता है, 60 सेकेंड। तो यहाँ से साथी जो आपका निकल के आएगा वो आपकी चाल मीटर पर सेकेंड में आएगी। लेकिन आपसे ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे है, ठीक है। आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर बनाने के लिए हम इसमें अलग से 18/5 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। 60 से 60 कट जाएगा, 18 चौक हो जाएगा 72, 7 हासिल, 18 दूना 36, 36 7 43, कितना हो जाएगा, 43। और 432 में 5 से भाग करेंगे दोस्त, 5 8 40 हो जाएगा, 6 बचेगा 32, और 5 6 का 30 हो जाएगा, 4 5 चौक 20, 86.4 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त फिर से समझना इस क्वेश्चन को, 1 मिनट में 24 टेलीफोन गिनती कर सकता है, ठीक है। लेकिन दो टेलीफोन के बीच की दूरी यहाँ से मान के चले, यहाँ इनके बीच की दूरी कितनी है, 60 है, कितनी है, 60 है। और जबकि 1 मिनट में गिनता है 24, तो क्यों ना हम 60 गुणे 24 कर देंगे तो हमारी टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। और 1 मिनट में गिनता है तो हम मिनट को 60 से गुणा करा देंगे तो हमारा सेकंड बन जाएगा। हमें चाल चाहिए किलोमीटर पर घंटा में, तो 18/5 का और गुणा करा देंगे तो हमारी जो फाइनल चाल निकल के आएगी 86.4 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्त। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 5 सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे। श्री वर्मा ने 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, ठीक है। ब्याज की किस दर से उन्हें कितना 21,460 रुपये मिलेगा। प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पर दर पूछी जा रही है कि उसको इतना मिलने वाला धन किस दर से प्राप्त हुआ है। आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे, आपका जो मूलधन था मूलधन था वो कितना था, आप कहेंगे 14,500 था, ठीक है। लेकिन अमाउंट कितना बन गया, आप कहेंगे 21,400। अमाउंट बन गया आपका कितना,
21,460 बन गया। तो यहाँ पर कितना ब्याज मिला दोस्त, ब्याज निकाल लेंगे हम, ठीक है। अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे तो कितना ब्याज आया देखेंगे। 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 0 जाएगा 6 आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 600 कितना 6960 रुपये उसका क्या आ जाएगा दोस्त, ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा ब्याज। लेकिन अब आपको बताना है दर। तो सभी साथी जानते हैं क्या, जो एस आई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100, ये सभी दोस्त जानते होंगे। ब्याज हमारा कितना है 6960, ठीक है। किस मूलधन पर, आप कहेंगे 14,500 इतने पर। कितने समय, 6 वर्ष के लिए। क्या बताना है आपको, आर बताना है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे सभी साथी, ठीक है। देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे यहाँ पर दोस्त, 6 कम 6 और कितना 6 कम 6 और 6 6 36, इतना आ जाएगा। और बचेगा आपका है 145, 145 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और बराबर में आ जाएगा आपकी आर। अब साथी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये इससे कितने बार में कट जाएगा। हम डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। 4 बार में तो बहुत कम हो जाएगा साथी, 10 बार में 1400 ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार में देखते हैं, 14 पंच 70, 14 छिंग 84 होता है, 6 बार में नहीं कटेगा। 8 बार में देखते हैं दोस्त कि 8 पंच 40, 4 हासिल, 8 चौको 32, 4 36, 3 8 एकम 8 3 11, 145 से 1160 पूरा पूरा 8 बार में कट जाएगा। तो जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी दोस्त वो कितनी रही होगी, 8% रही होगी। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी राइट हो जाएगा। एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था दोस्त, छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, या वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको बताना है दोस्त कि इसके क्षेत्रफल पर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या है दोस्त, आपका वर्ग है। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, आप सभी दोस्त जानते भी हैं जो वर्ग होता है उसकी भुजा बराबर होती है, चारों भुजाएं उसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी लंबाई है उसमें 20% की क्या होती है दोस्त, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर समझेंगे 20% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्त वो होता है 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को हम वास्तविक वैल्यू मानते हैं। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा शुरुआत में कितनी थी दोस्त, 5 थी। कितनी थी, 5 थी। वृद्धि हो रही है तो 5 से 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो अब वृद्धि कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भुजा, 6 हो जाएगी। और आप सभी साथी जानते हैं जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो पहले भुजा 5 थी तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 25, ठीक है। इसकी भुजा आप 6 थी, वृद्धि के बाद भुजा 6 थी तो इसका वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 36। तो अब आप बताएंगे कि पहले क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल 36 से कितना बढ़ गया, आप कहेंगे 11 बढ़ गया। कितने पे बढ़ा, आप कहेंगे 25 पे बढ़ा। कितना परसेंट, तो आप कहेंगे 100%, ठीक है। 25 कम 25, 25 चौको 100 और 11 गुणे 4 हो जाएगा 44। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा। 44% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी साथियों, ठीक है। आप सभी दोस्त अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्त यहाँ पर आपके सामने लिखा है, जी आपका 2D से क्वेश्चन है। प्यारे दोस्त एसएससी जीडी में मैथ में आपके 2 से 3 क्वेश्चन 2D या 3D से आने वाले हैं। मैं आपको प्रत्येक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन 2D या 3D से आपको डेली लेकर आऊँगा। और अर्थमेटिक तो आपके एग्जाम में आना ही आना है, और आपके सामने 2D और 3D से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्त आपके सामने जो क्वेश्चन है इसका बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। यदि दो गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 3:2 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, दो गोला, गोला का आपको दोस्त आयतन पता होना चाहिए। 2D और 3D जो है पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। यदि आप किसी फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आपका पूरा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी फॉर्मूले पे पकड़ बनानी है सभी दोस्तों को। यहाँ पर देखेंगे गोले के अर्धव्यास, अर्धव्यास को ही दोस्त हम बोलते हैं त्रिज्या, अर्धव्यास को ही हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 3:2 है, और उनका आयतन बताना है। तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्त, दो गोला है तो एक गोले, एक को मानते हैं हम यहाँ पर ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। एक
इसको 1 नाम दे दिया हमने, इसको 2 नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे साथी जैसे ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब पहले वाले की त्रिज्या 3 हो जाएगी और 3 का घन करेंगे तो हो जाएगा आपका 27। ठीक है, तो दूसरी त्रिज्या आपकी 2 थी और इसका घन करेंगे तो हो जाएगा आपका 8। और यही आपसे पूछा था कि उनके आयतन का अनुपात क्या था, तो आपके सामने आ गया है 27:8। ठीक है, 27:8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ी दोस्त 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी, यहाँ पर ऑप्शन कुछ आपके आगे पीछे हो गए हैं, तो एक अगला ऑप्शन आप लिख लेना, यहाँ पर ये ऑप्शन लिख लेना 27:8। ठीक है, आपका जो ऑप्शन ई नंबर राइट हो जाएगा। आपके जो ऑप्शन है किसी दूसरे के ऑप्शन लिख गए हैं गलती से, लेकिन आपका जो यहाँ पर इसका सही जवाब होने वाला है दोस्त 27:8 हो जाएगा। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्त आपके सामने बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने 3D से क्वेश्चन है। प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत ही कठिन सवाल हो, लेकिन नहीं, आपके सामने एक आसान सवाल है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलीय खोखली गेंद के अंतर्गत, खोखली गेंद के अंदर बड़े से बड़े घन का आयतन बताना है आपको। यानी कि खोखली गोल है, गेंद है और उसके अंदर घन है, वो घन कैसा है, बड़ा से बड़ा है, तो हमें घन का आयतन बताना है। सभी दोस्त जानते हैं जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यू होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये एक वृत्त बना लिया, यानी कि गेंद बना ली। ठीक है, क्या है, ये गेंद है और इसके अंदर एक यदि घन बनाएंगे तो घन जो होता है हमारा वर्गाकार आकृति में होता है। घन कैसा होता है, वर्गाकार आकृति में होता है। तो प्यारे साथी यहाँ पर देखना, यदि जे वृत्त का केंद्र और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी हमारी r, तो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और यहाँ से देखेंगे तो जे भी तो साथी यहाँ से वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक जे भी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक जे भी त्रिज्या है। अगर यहाँ से पूरी देखेंगे तो हमारी जी क्या बन जाएगी, घन, घन है अंदर, उसका बन जाएगा विकर्ण। क्या बन जाएगा, घन का विकर्ण। तो यहाँ पर घन का विकर्ण कितना बन जाएगा, आप कहेंगे घन का विकर्ण हो जाएगा 2r। कितना हो जाएगा, 2r, क्योंकि r इतना जे दोनों को मिला देंगे तो घन का विकर्ण 2r हो जाएगा। और घन का विकर्ण होता है साथ ही आपका कितना, a√3 होता है घन का विकर्ण। फॉर्मूले के आधार पर घन का विकर्ण a√3 होता है और घन का विकर्ण दे रखा है 2r, तो a√3 बराबर हो जाएगा आपके 2r के। तो यहाँ पर घन की भुजा एक कितनी निकल के आई दोस्त, आप कहेंगे 2r/√3। जी आपकी घन की भुजा निकल के आई है। लेकिन आपसे पूछा है घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है, सभी दोस्त जानते हैं, भुजा का घन होता है, भुजा का घन। तो भुजा आपकी 2r/√3 थी, तो इसका घन कर देंगे, रखेंगे यहाँ पर 2r का क्यों करेंगे और /√3 का भी क्या करेंगे, घन करेंगे। या ऐसे करें दोस्त, या आप पूरे का ही घन तोड़ें, 2r/√3 का घन, इस पूरे का तोड़ना है आपको। तो कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 8r³ और इसका घन तोड़ेंगे तो जी आ जाएगा 3√3। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा, तो आप कहेंगे 8√3, 8r⁻3/3√3। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्त अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आपके सामने एसएससी जीडी में ठीक ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सभी साथी अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्त आपके सामने टाइम एंड वर्क से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो सभी साथी यहाँ पर समझेंगे और यह इसका जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। एक कार्य को 4 घंटे में तथा बी और सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा साथियों, बी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा या इस कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएगा। यानी कि आपसे ओनली बी से पूछा जा रहा है कि बी अकेला कितने समय में कर पाएगा इस पूरे काम को। तो सभी साथी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जो ए था, एक कार्य को करता था साथी 4 घंटे में। ठीक है, बी और सी दोनों मिलकर करते थे 3 घंटे में, और ए और कौन है, हाँ ए और सी दोनों मिलकर करते थे 2 घंटे में। ठीक है जी, आ गया। यदि इनका हम लासा लेंगे 4 3 2 का, तो आ जाएगा आपका 12 और 12 ही आपका टोटल काम यहाँ पर होगा। तो 4 तिया 12 आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा। हम यहाँ पर कहेंगे
ए की कार्य करने की क्षमता 3 है, बी और सी दोनों की कार्य क्षमता 4 है और यहाँ पर ए और सी दोनों की कार्य क्षमता 6 है। तो प्यारे साथी हमको बताना है यहाँ पर बी से ओनली, तो हमें दोस्त बी की कार्य क्षमता से मतलब है यहाँ पर, जबकि ए अकेले की कितनी है 3। यदि एक दिन में ए अकेले 3 करेगा जबकि दोनों मिलके 6 कर रहे हैं तो सी भी कितना करेगा, 3 करेगा, दोनों मिलके 6 हो जाएगा। ठीक है। और प्यारे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, बी और सी मिलके 4 कर रहे हैं जबकि सी अकेले की दे रखी 3 और दोनों मिलके करते हैं 4, तो हम कहेंगे यहाँ बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। आप कहेंगे हाँ। और फिर दोस्त आपका टोटल काम था 12 काम को कार्य क्षमता से भाग कर देंगे दोस्त, तो आपको जो निकल के आएगा वो समय निकल के आ जाएगा 12 दिन। दिन है कि घंटे दोस्त, यहाँ पर क्या है, घंटे है, तो यहाँ पर दिन ना आकर के क्या आएगा, घंटे में आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 घंटे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी ध्यान देना, कुल काम में या काम में हम इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता से भाग करते हैं तो हमारा समय निकल के आ जाता है। ठीक है। और हम जब हम समय में या टाइम में हम कार्य क्षमता गुणा करा देते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्त। ठीक है। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्त आपके सामने लिखा है। साथी जी आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो सभी साथी यहाँ पर बताएंगे और समझेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल, यानी कि शांत जल में तैराक को बोलते हैं साथियों नाव की चाल। नाव एंड धारा का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर ध्यान देना। एक तैराक की चाल को दोस्त हम नाव की चाल मानेंगे और धारा की चाल आपकी पानी की चाल सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्त नाव की चाल को हम बी मानेंगे, बोट माने नाव होती है, और धारा यानी कि पानी इसको बोलते हैं वाटर, तो धारा की चाल को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। सभी साथी ध्यान देना। ठीक है। यहाँ पर दे रखा तैराक की चाल धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में दोस्त हो जाएगा बी प्लस डब्ल्यू। धारा की दिशा में किस चाल से जा रहा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है। धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा, तो विपरीत जाएगा तो हो जाएगा बी माइनस डब्ल्यू। कितनी चाल से, 6 की चाल से जा रहा। ठीक है जी, आ गया। अब आपको बताना है धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल। तो प्यारे साथी ये हमारी बोट है, क्या है, बोट नाव की चाल। जब हम बी का मान ज्ञात करेंगे दोस्त, जब भी बी का मान ज्ञात करेंगे तो 10 और 6 हो जाएगा 16, और 16 में 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो आपकी आ चुकी है नाव की चाल या तैराक की चाल कह सकते हैं। लेकिन जब हमें डब्ल्यू का मान ज्ञात करना होता है तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, इस दोनों का अंतर कर देंगे, 10 में से 6 गया 4, और 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोनों की चाल निकल के आ चुकी है, साथ ही बोट की चाल निकल के आ चुकी है और धारा की चाल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त बड़ा ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो प्यारे साथियों आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और प्यारे दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और ठीक इसी तरह की प्रैक्टिस सेट करने के लिए मैं आपके सामने डेली प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं। तो सभी दोस्त इस क्लास को सभी साथियों तक शेयर जरूर करें और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी को बेहतर बनाएं। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट और नए क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।